पहले दिन मैंने महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवरात्रि शिव की चर्चा करने का प्रयास किया था। सुबह के सत्र में मैंने सदगुरु कबीर की परमात्मा, सदगुरु कबीर साहिब क्या परमात्मा अलग बाहर मानते हैं कि इंसान के अंदर मानते हैं, सदगुरु कबीर के बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके बताए हुए विचारधाराओं को जनमानस में आज जो फैली है उन चर्चाओं को रखने का प्रयास किया था। और जिस बातों को गीता कहती है वही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही बात योग दर्शन में कहा जाता है और वही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। जब अध्यात्म की ऊंचाई में जाते हैं तो कोई में अंतर परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है परम शांति। अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है परम शांति, लेकिन जो बीच में बिचौले लोग मिलते हैं वो आदमी को भटकाते हैं। बीच में आदमी भटकाने का काम करते हैं क्योंकि उसके आड़ में लोग अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। यदि सभी आदमी ज्ञानी हो जाए, सभी को आत्मज्ञान हो जाए, तो बैगा और ओझा के पास कौन जाएगा? दिशा और मुहूर्त निकलवाने की क्या जरूरत है? लगन और मुहूर्त शोधने की क्या जरूरत है? मैं मुहूर्त की बात आई तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप किसी की शादी करना, गृह प्रवेश करना, बच्चों के नामकरण संस्कार करना, कोई भी प्रोग्राम करना, तो मुहूर्त कभी मत दिखवाना। मुहूर्त दिखाना महा झूठ और लबरा काम है। इसमें भी ब्राह्मणों का चाल है। मैं स्पष्ट उदाहरण बताऊं, हमारे भारतीय परंपरा में श्री राम भगवान को सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो स्वीकार न करता हो श्री राम को। और श्री राम के मुहूर्त, श्री राम भगवान की शादी का मुहूर्त 3 विद्वान ने शोधा था, बड़े बड़े विद्वान ने, ऐसे वैसे नहीं, लेकिन 3 मूर्धन्य विद्वान ने शोधा, लेकिन श्री राम भगवान पल भर भी सुख नहीं पाए। तो आप मुहूर्त निकाल लेंगे तो कौन सा सुख मिल जाएगा आपको? वन वन घूमते रह गए, माता पिता के पास न रह पाए, राजयोग राजभोग का उपभोग नहीं कर पाए। मुहूर्त निकालने से क्या फायदा है? मुहूर्त निकालने से मैं आपको घाटा बता सकता हूं। मुहूर्त उसको निकाल, मुहूर्त वो अच्छा होता है जब आपके परिवार के लोग जब खाली हो जाए, जिस समय सभी को छुट्टियां मिल जाए, जिस समय सभी एकत्रित हो जाए, जिस समय माहौल अच्छा हो, ना अधिक ठंडी हो, ना अधिक गर्मी हो, ना बरसात हो, वो मुहूर्त अच्छा है। बस कोई चिट्ठी पत्री देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये चिट्ठी पत्री तो आर्थिक व्यवस्था पंडितों ने मजबूत करने के लिए किया। मुहूर्त निकालने का नुकसान बता देता हूं। जब जब आप मुहूर्त निकलवाएंगे तो पंडित पुजारी आपको महंगे में मिलेंगे। जब जब आप मुहूर्त निकलवाएंगे तो टेंट, माइक और हाल महंगे में मिलेगा, गाड़ी घोड़े महंगे में मिलेगा। ये मुहूर्त निकलवाने का नुकसान है। आप जो भी मटेरियल खरीदेंगे, आपके गृह सामान की सामग्री, भोजन की सामग्री जो भी खरीदेंगे, सारे चीज महंगे में मिलेंगे मुहूर्त के समय आप करेंगे तो। क्योंकि कोई मुहूर्त नहीं होता है उस समय। ब्राह्मणों का दिमाग ऐसा है कि लोगों को कैसा ऐंठा जाए। मैं ये चीज इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके बारे में कुछ दिमाग, कुछ चर्चा, कुछ मंथन हुआ तो अंतिम में कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आप ही के अनुसार से बता रहा हूं। आप श्री राम को मानते हैं तो श्री राम के मुहूर्त शोधने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपको कैसे फायदा हो सकता है? तिरुपति बालाजी मंदिर, अब चर्चा आई तो ये भी कह देता हूं, तिरुपति बालाजी मंदिर हमारे भारत देश का 2 नंबर का मंदिर है, जहां पर आवक हर रोज लाखों की आवक है। एक पुजारी के यहाँ ईडी ने रेड मारी तो 125 किलो सोना, 150 किलो चांदी और 75 करोड़ के हीरे मोती और 175 करोड़ कैश पाया गया। आज से 1 साल पहले की घटना है। उसके 6 महीना बाद ईडी ने फिर दूसरे के यहाँ रेड मारी तो उनके यहाँ से कुल मिलाकर के 150 करोड़ की संपत्ति निकला था।
आज से 6 महीना पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी ने अपने 3 बेटियों की शादी किया था। 3 बेटियों की शादी में 125 किलो सोना आया था, खरीदा गया था। कहां से आता है इतनी संपत्ति? आप एक पाई कमाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है दान कहाँ करना चाहिए, आपको ये पता नहीं है कि कहाँ लगाना चाहिए पैसा। आप गलत जगह मंदिर में ले जाकर के लगाते हैं, और मंदिर में गलत जगह ले जाकर के लगाते हैं। मंदिरों में जाकर के पंडितों का आर्थिक व्यवस्था मजबूत होता चला जाता है और लोगों को लूट खसोट करके ले जाते हैं पैसा आपका। पर भी हमारे दिमाग नहीं खुलता है, पर भी हमारे दिमाग नहीं खुलता है। जब बच्चों की शादी करेंगे तो पंडित के पास जाएंगे, मकान बनाएंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो पंडित के पास जाएंगे। क्या मुहूर्त के चक्कर में पड़ते हैं। मंगल बुध उत्तर दिशा काला भी हमारे साहब कह रहे थे। यदि मंगल बुध को उत्तर दिशा जाना काल है तो न जाने कितने सैकड़ों ट्रेन है मंगल बुध को उत्तर दिशा की ओर जाती है, क्यों कुछ नहीं होता है। शास्त्री जी बैठे हैं, अभी कुछ सालों से आए हैं। आपको ये बता दूं, आज तक हमारे जितने भारतीय परंपरा में जितने मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के ठेका ब्राह्मणों ने ले लिया। वहां के यदि कोई पुजारी हो सकते हैं तो पंडित ही हो सकते हैं, वहां के अगर व्यवस्थापक हो सकते हैं तो पंडित ही हो सकते हैं। अभी वर्तमान में श्री राम मंदिर के ट्रस्टी टोटल ब्राह्मण है, टोटल एक व्यक्ति बस नहीं है ब्राह्मण, दलित है बस। 8 पुजारी है, 8 ब्राह्मण है। वहां के ट्रस्टी है, सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत, अभी जो सरकार है वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद को इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, कोई सत्य पर बोल नहीं सकता। यदि कोई सत्य पर उंगली उठाया तो उनका मुंह नोच दिया जा रहा है। आज ये स्थिति आ रही है। यदि कहा जाए कि ब्राह्मणवाद है, ये गलत है, ये पूजा पाठ गलत है, हवन तर्पण में लाखों लोगों के पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, हवन तर्पण में इतना व्यवस्था में पूरा जनता के पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, लोग कहेंगे कहाँ की पाखंडी आ गया, सीधा कहेंगे। इसलिए कबीर पंथ को लोग कहते हैं भगवान नहीं मानते। मैं कैसे कह दूं कि कबीर पंथी भगवान नहीं मानते। मैंने कल चर्चा किया था, अभी तक के लोगों के कानों में गंध सुनाई दिया था कि कबीर पंथी भगवान नहीं मानते। मैंने कल लगभग 50 मिनट शिव चर्चा किया। क्या वो भगवान नहीं है? कबीर पंथी असली भगवान की चर्चा करते हैं, इंसान ही असली भगवान है और इंसान की चर्चा करते हैं। महापुराण की कथा नहीं करते, वेद व्यास की कथा नहीं करते, इधर उधर की चर्चाएं नहीं करते, देवी देवता के चरित्रों का वर्णन नहीं करते। ये पुराण, वो गाथा, ये गाथा, सब इसी चर्चा करने में जीवन बीत जाएगा। तो अपनी जीवन गाथा कब करेंगे हम? अपने जीवन गाथा के लिए समय ही नहीं है। जब अपनी जीवन गाथा का वर्णन नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन गाथा को नहीं सुधार पाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा? वही के वही रह जाएंगे। आत्मीय बंधुओं, ये हमको दिमाग लगाना चाहिए। आपके बिलासपुर क्षेत्र में कुछ जगहों में शादी करते हैं, विवाह करते हैं तो कोई पंडित नहीं बुलाते हैं। कुछ जगह को जानता हूं मैं, जहां घर परिवार के लोग अपने इकट्ठे होते हैं और अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। ब्राह्मणों से शादी करने से कोई फायदा तो नहीं होता है। ब्राह्मण आता है, क्या पढ़ता है, हवन कुंड में डालता है, घी में मिष्ठान डालता है और चला जाता है कुछ 1000 रुपया लेकर के। दान तो करना चाहिए, दान महत्वपूर्ण चीज है। एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में दान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं दूसरी चर्चा करूंगा, दान क्या चीज है। चावल दान, धन दान, अन्न दान, मेवे मिष्ठान का दान, कपड़े का दान, मकान का दुकान, जमीन का दान, गाड़ी घोड़े का दान, इस सारे दुकान, जानवरों का दान, गौ माता की दान, इन सारे दानों के अलावा एक अद्वितीय दान है। ये सारे दान करने वाले दुनिया में हो गए हैं, बहुत हो गए हैं। लोगों से सहयोग मांगो तो सहयोग मिलता है, नहीं मांगो तो अभी कुछ लोग करने वाले हो जाते हैं, दानी हो गए हैं, सबके पास पैसा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी दानी हो गए हैं जहां दान नहीं करना चाहिए, वहां भी दान कर देते हैं, जिसका परिणाम गलत आता है। किसी के घर में भरा जाता है, अपना परिवार का पोषण करता है। अपाहिजों में, गरीबों में दान करना चाहिए।
दान सबसे बड़ा यदि कोई दान है तो समय का दान, याद रखिएगा। समय का दान, जो आदमी धन तो दे सकता है लेकिन समय सब नहीं दे सकता है। आदमी पैसा दे देगा, चावल दे देगा, कपड़े दे देगा, अन्न दे देगा, लेकिन समय का दान कोई बिरला बिरला कर सकता है। आज आपने बच्चे के लिए लोगों के पास समय नहीं है, आज अपने माँ बाप के पास, अपने माँ बाप के लिए बच्चों को पास समय नहीं है। ये क्या दान है? भोजन बना दिए, खिला दिए, बच्चे को अर्थव्यवस्था की तैयारी करवा दिए, हॉस्टल में भर्ती कर दिए, क्या बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे? 2-4 पैसा कमाते हैं, पैसा का डिंग हाँकना शुरू कर देते हैं, बच्चों को अपना खुद समय नहीं दे पाते हैं, समय का दान नहीं कर पाते हैं, बच्चों को ट्यूशन क्लास में भेज देते हैं। ट्यूशन क्लास से बच्चे पढ़ने की शिक्षा सीख सकता है, संस्कार नहीं सीख सकता, याद रखिएगा। ट्यूशन क्लास में जाकर के बच्चा पढ़ाई की तरीका सीख सकता है, संस्कार नहीं सीख सकता है। संस्कार को पैसा से नहीं खरीदा जाता आत्मीय बंधुओं, संस्कार को जीवन में जिया जाता है, संस्कार को एक दूसरे में रह करके जाना जाता है। हम संस्कार को खरीदना चाहते हैं, हम शांति को खरीदना चाहते हैं, हम प्रेम को खरीदना चाहते हैं, हम धर्म और संस्थाओं को खरीदना चाहते हैं, हम पूजा और पाठ को खरीदना चाहते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, वहां मंदिरों में वेतनधारी पुजारी होते हैं। क्या वेतनधारी पुजारी साधना कर सकता है? वेतनधारी तो सिर्फ काम करता है, उनकी ड्यूटियां है, उनको पैसा मिलता है तब पूजा करता है, पैसा मिलता है तो मंदिर की सफाई करता है, पैसा मिलता है तो पूरी व्यवस्था करता है। जिस दिन पैसा देना बंद करो, पुजारी बंद कर देगा, ये पूजा, ये काम नहीं आएगा। पैसा आप दो, पूजा कोई और करे, फल आपको मिले, ये कैसा हो सकता है? भोजन दूसरे के पेट में डाला जाए, पेट आपका भरे, संभव है क्या? और लोग यही कर रहे हैं, कुछ पैसा, चंद पैसा दे देते हैं, अपने आप को बड़ा अमीर समझते हैं। मैंने तो सहयोग किया था उनको। आपका सहयोग तब सार्थक है जब आप समय का सहयोग कीजिए, समय का दान करना सीखिए। आज हर आदमी विकलांग बना हुआ है, हर आदमी प्रेम का भूखा है, माँ बाप प्रेम के भूखे हैं, बच्चे प्रेम के भूखे हैं, अपने ही परिवार के लोगों के लिए समय नहीं है। समय गलत जगह पर लगा रहे हैं। आदमी अर्थव्यवस्था कमा रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को मजबूत तो बना लिया, लेकिन अर्थ कहां लगाना है इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। समय का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। दानों में दान महादान समय का दान है। पंडित कहता है दान करना हो तो कुछ कीमती वस्तुओं का दान करो। मैं आप सबसे दान करना हो तो आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप समय का दान करना सीखिए। आपका घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यदि समय का दान करना नहीं जानते तो नफरत का बीज बोएंगे, पति और पत्नी में टक्कर होगा, और सास और बहू में टक्कर होगा, देरान जेठान में लड़ाइयां होगी, घर में विघ्न पैदा होगा, घर में महाभारत युद्ध होगा, क्योंकि आप समय का दान नहीं करते हैं। तो एक दूसरे को समझ कहां पाएंगे जीवन में? एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए। जब एक दूसरे को समझते हैं तो किवाड़ खुलता है, मन के दरवाजे, मन में जो अंधविश्वास और चमत्कार है वो खुलता है, मन में एक दूसरे के प्रति दूरियां हैं वो दूरियां घटती चली जाती है। और आप समय ही दान नहीं करना चाहेंगे तो कैसे बंद हो गए? माँ बाप बुढ़ापे की स्थिति में अकेले बैठे रहते हैं। जब कोई बीमारी की स्थिति हो तो माँ बाप को एक डॉक्टर के पास ले जाकर के टॉनिक दिया जाता है। तो टॉनिक देने के बाद बूढ़े के चेहरे में थोड़ा चमक हो उठता है, कुछ दिनों के लिए चमक हो उठता है, उसके बाद में वह चमक खत्म हो जाता है। यदि हर बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम देना सीख जाए, हर बच्चे स्कूल से, ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद अपने बच्चे के पास, अपने माँ बाप के पास बैठ जाए, अपने माँ बाप का स्वास्थ्य पूछ ले, अपने माँ बाप को भोजन पूछ ले, अपने माँ बाप को कुछ समय दे दे, और जब भी कहीं जाए तो माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के जाए, माँ बाप को पूछ करके जाए, तो माँ बाप को कभी टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके चेहरे में यूं ही चमक बना रहेगा, उनके चेहरे में यही लाजवाब रहेगा।
वो सोचेंगे मैंने जिन बच्चों को संस्कार दिया था, मैंने बच्चों को जो चीज सिखाया था, आज मेरे बच्चे मुझे मान रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे सम्मान कर रहे हैं। वो बच्चे के लिए फिदा होंगे, आपके लिए फिदा होंगे और सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। बेटा तुम्हारा राज है, तुम जैसा जीना चाहो जियो, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा और समर्पण आपके लिए हो जाएगा। आपके माँ बाप है लेकिन समर्पित आपके लिए होंगे, आपके इंतजार करेंगे। जब जब आप ऑफिस से निकलते हैं, जब जब आप घर से निकलते हैं, प्रणाम करके जाते हैं, तो माँ बाप जब शाम को आप 5 बजे या 6 बजे आते हैं तो माँ बाप देखते हैं मेरे बेटे आ रहे होंगे, आहे भरते रहते हैं। उनका प्यार, उनका प्रेम, उनका सम्मान आपको खींच करके घर में लाता है। कहीं 5:05 हो गए, आपके आने में 5 मिनट देरी हो जाती है, गेट में आकर के बैठ जाता है। 10 मिनट देरी हो जाती है, गेट के बाहर आकर के बैठ जाता है। बच्चे क्यों नहीं आ रहा है? उनका प्रेम आपको खींच करके लाता है। और जिस बच्चे को माँ बाप से प्रेम नहीं होता है, वो मंदिर में ना आकर के मंदिरालय में जाता है, उस मंदिर में जाकर के प्रवेश करता है, क्योंकि उधर उसको खींचता है उनका पैर। आप किधर जाते हैं? आज अवसर मिला है जीवन को सजाने का, संवारने का। पूजा पाठ बहुत चलती है, मैं आप सभी से मैं कल पूजा पाठ पर बहुत चर्चा कर रहा हूं। मैं आप लोगों को लग भी रहा होगा क्या पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन दयनीय स्थिति हो चुकी है आज पूजा पाठ की। आज बच्चे को सिखाया जा रहा है पूजा कैसे करना है, लेकिन इंसानियत नहीं बनाया जा रहा। इंसानियत नहीं है, सिर्फ मूर्ति पूजा सिखाया जाता है। इंसान की पूजा सिखाइए। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो बूढ़े बुजुर्गों को घर में बिठा लीजिए, उनके सामने एक थाल ले लीजिए, आरती ले लीजिए और पूजा करिए। आपके बच्चे कैसे संस्कारवान होंगे? आपके बच्चे जब जब आपसे बात करेंगे तो विनम्रता से बात करेंगे, मीठे शब्दों में बात करेंगे, झुक करके बात करेंगे, कटुता नहीं आएगी, उनके अंदर विष का प्याला नहीं होगा, कभी आपके साथ तांडव नहीं करेंगे, श्रद्धा से भर जाएंगे। आपका व्यक्तित्व का निर्माण भी ऐसा होना चाहिए। आदमी का 30 साल 40 साल 50 60 70 80 साल हो जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाते, छिछलेपन जीवन जीते हैं। जीवन में छिछलापन होता है। ये छिछलापन नहीं होना चाहिए। जब जब बच्चे आपके सामने झुके, जब जब बच्चे आपका प्रणाम करें तो आप आशीर्वाद दे, तो आपके चेहरे पे चमक होना चाहिए, आपके चेहरे पे चमक होना चाहिए। और बच्चे आशीर्वाद ले तो आपके दांतों रंगा नहीं होना चाहिए। आज बच्चे आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इधर से मुंह में गुटखा भरे हैं, लाल लाल पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं, गलगला रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? जब जीवन में सभ्यता ही नहीं आया, आपके जीवन में सभ्यता ही नहीं है, मदिरा पालन कर रहे हैं, मदिरा का विष पी रहे हैं, गुटखा भरे हैं, तंबाकू भरे हैं, आशीर्वाद देंगे आप? कौन सा आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद भी सौभाग्यशाली दे सकता है, हर व्यक्ति में ताकत नहीं। आशीर्वाद देने की क्षमता होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए, आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए, आपका दिया हुआ संस्कार ना भूलने पाए। लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते हैं। पत्नी आई, पत्नी आने के 1 महीना बाद बस उन्हीं के वश में हो गए, वो जैसे कहती है वैसे करती है, बहू के इशारे पर नाचता है वो। 25 दिन में उनके हाथ में रंग गए, माँ बाप को भूल गए। ये गलती तो आपकी है। आपने कैसा संस्कार दिया, 25 साल अपने साथ में रखा, आपने कैसा प्यार दिया कि 25 दिन में उनकी पत्नी आई, 25 दिन में आपकी बहू आई, अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया, आपका 25 साल का दिया हुआ प्रेम झुठला दिया। आपने कैसा पाठ सिखलाया है उनको कैसा संस्कार दिया है, आपने कैसा व्यक्तित्व का निर्माण किया कि 25 दिन में ही आपका 25 साल को भूल गए आपके बच्चे। कहीं ना कहीं आपकी हमारी कमजोरी है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा ये हल्कापन है, कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व हल्का है, इसलिए हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जाते हैं। याद करिए, महत्वपूर्ण चीज है। ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी है, इसको आनंद से जीना चाहिए।
आनंद से जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए और चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। जब एक दूसरे को सुबह बिस्तर से उठ करके मिलते हैं, देरान और जेठान मिलते हैं, भाई और भाई मिलते हैं, सास और बहू मिलते हैं, तो मिलने से पहले एक दूसरे के देखकर चेहरे मुस्काना चाहिए। तो देखते ही आदमी मुंह फुला लेता है, गाल फुला लेता है। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी जीते हैं। आदमी बस पैसा बनाने का फैक्ट्री बन चुका है। न प्रेम है, न समर्पण है, न दया है, न करुणा है, न आदर है, न सत्कार है। एक ही कोठरी में रह रहे हैं, लेकिन एक ही कोठरी में रह करके शमशान गृह की तरह रहते हैं। एक दूसरे के लिए कोई आदर भाव ही नहीं है। ये मूल गलतियां घर के ही लोग करते हैं। प्रेम और करुणा सिखाते नहीं, दया और क्षमा संतोष सिखाते नहीं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। अपने परिवार में बैठ करके हमारे गुरुदेव जी हुए सतगुरु श्री अभिलाष साहिब जी 2012 में उनका शरीर पूरा हुआ। कबीर पंथ में एक अद्वितीय संत हुए सतगुरु अभिलाष साहिब जी। कबीर पंथ में विशाल जो आज पुस्तकों का अध्ययन होता है, बाहर भी जाता है। करीब करीब उन्होंने 250 पुस्तकें का वर्णन, 250 पुस्तकों लिखा। कबीर पंथ में कई परंपराएं हैं और उनमें से एक पारक सिद्धांत अलग परंपरा है। अंतिम में उद्देश्य सभी का एक है, परम शांति। यहां से किसी को बलौदा बाजार जाना या यहां से किसी को रायगढ़ जाना, तो रायगढ़ जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं। जिसको जिधर सुविधा महसूस होती है लोग उधर से जाते हैं। बस किसी का रास्ता घुमावदार होता है, किसी का रास्ता सीधा होता है। किसी को उसे घुमावदार में आनंद आता है, किसी को उन रास्तों में टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने में आनंद आता है, किसी को सीधे रास्ते में आनंद आता है। लेकिन अंतिम में सभी का उद्देश्य है, हर मत पंथ और हर संप्रदाय का उद्देश्य है कि अंतिम में शांति चाहिए। तो शांति कहां मिलेगा? आपके पास 1,000 रुपया होगा, छोड़ दीजिए 1,000, 1 लाख, 1 करोड़। कोई आपके गांव के लोगों के पास पूरे गांव वाले इकट्ठा कर ले 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ रुपया लेकर के आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नहीं, पूरे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली शहर में चले जाइएगा। और दिल्ली शहर में जो सबसे बड़े बाजार है, सबसे बड़े बाजार जहां हर रोज लाखों का टर्नओवर होता है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, वहां जाकर के आप पूछिएगा प्रत्येक दुकान में, भाई साहब क्या 1 तोला सुख मिलेगा? 1 करोड़ रुपया लेकर के आप चल रहे हैं और दुकान में पूछ रहे हैं, भाई साहब क्या 1 तोला सुख मिलेगा? 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 100 दुकान पार कर गए, लेकिन 1 तोला सुख कोई बेचने वाला नहीं है। जितने दुकान में जाएंगे कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है, पैसा से सुख खरीदना चाहता है, पैसा से शांति प्राप्त करना चाहता है, पैसा के से शांति मिल सकता है, और हम हर व्यक्ति वही काम कर रहे हैं। पैसा कमाने में पूरा जीवन को थोप देते हैं। जीवन में पैसा महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण आपका जीवन है। क्या आपके लिए, अपने जीवन के लिए अपने पास समय है? क्या कभी बैठ करके आत्मचिंतन कर पाते हैं? आपके बच्चे हैं, यदि पैसा महत्वपूर्ण है तो आपके बच्चे हैं। कोई कहेंगे किसी का बच्चा हो, अभी एक व्यक्ति है रायपुर में, करोड़पति है, उनका कोई बच्चा नहीं है। पति पत्नी रहते हैं, करोड़पति, वो चाहते हैं कोई योग्य बच्चा मिल जाए मुझे। जितनी संपत्ति का है मैं अपनी संपत्ति दे सकता हूं, 2-4 करोड़ रुपया। कोई है आपके गांव में जो आपका बच्चा दे सकता है, अपना बच्चा दे सकता है? अपना बच्चा कोई बेचना नहीं चाहता है, लेकिन उस बच्चे के लिए समय भी दान नहीं करना चाहता है। तो क्या मतलब कि ऐसी जिंदगी को अपना जीवन तबाह करता है, अपने जिंदगी अस्त व्यस्त जीवन जीता है, अपने जीवन को अंधविश्वास और चमत्कार और आडंबर में ढकेलता है, साथ साथ बच्चे के जीवन को भी तबाह कर लेता है। तो क्या जिंदगी ऐसे बच्चों को संस्कार देने से? ऐसा संस्कार मत दीजिए कि बच्चे आगे चढ़ करके विकलांग होता चला जाए।
उनको अपने बाहुबल पर भरोसा होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बला अपनी क्षण पिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सुकस मरे प्यास। ऐ लोगों, अपने बाहुबल पर भरोसा रखो। मैंने कल भी कहा था, इसी भारत की नगरी है जहाँ शिवाजी जैसे, चंद्रशेखर जैसे आजाद और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग यहाँ योद्धाएं हुए हैं, जहाँ बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण की नगरी है, जहाँ कोने कोने पर मंदिरें हैं, कोने कोने पर भगवान की मूर्तियां हैं, कोने कोने पर धर्म संस्थाएं हैं। इस नगरी में रह करके, इस देश में रह करके आदमी विकलांग और अपाहिज होता चला जा रहा है। जब इतने भगवान बैठे हैं, इतने भगवान होने के बाद आदमी क्यों डर रहा है? भगवान का खंडन लोग कहते हैं करते हैं, मैं कहता हूं खुल करके करता हूं, मैं ये चीज कहता हूं, क्योंकि जिसको आप भगवान मानते हैं वो कुछ देर के लिए होता है। असली भगवान तो इंसान है। इधर देवियां बैठे हैं, उधर देवता बैठे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जब कोरोना महामारी चल रहा था तो कोरोना महामारी के समय जितने भी भारत के बड़े बड़े मंदिर थे, सारे मंदिर के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए थे? भगवान सोया था क्या? भगवान सोया था उस समय? बीमारी को ठीक नहीं कर सकता था भगवान? भगवान की पूजा, मूर्ति की पूजा और गुरु की पूजा में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। मूर्ति की पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मूर्ति की पूजा से आपका विवेक जितना होगा उतना ही विकास आप करेंगे। मूर्ति की पूजा से, पुनः रिपीट कर रहा हूं, मूर्ति की पूजा से आपका जितना विवेक होगा उतना ही आप विकास कर सकते हैं। लेकिन गुरु की पूजा से आपका विवेक नहीं होगा, उससे भी आप आगे पार हो सकते हैं, क्योंकि गुरु गुरु बनाने का काम करता है। मूर्ति पूजा से आपकी बुद्धि है कि मूर्ति पूजा करने से शांति मिलती है, इतना बस सुने हैं, लेकिन कैसे मिलती है चीज नहीं जानते। गुरु पूजा से गुरु बताता है शांति कैसे मिलती है। एकांत में बैठो, गलत चीजों का सेवन मत करो, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुओ, आपस में प्रेम से जियो। क्या मूर्ति बोलेगा? क्या विषम परिस्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब का हमारा जन्म हुआ, हम इस धरती पर आए, तो उस माँ का हाथ है जिसकी हम पूजा करते हैं, या उस माँ के हाथ है जिन्होंने हमको अपने कोख में रखा और इस धरती पर लाए, हमको इस योग्य बनाए, आज हम इस व्यास गद्दी में बैठ करके बोल रहे हैं? उस माँ के हाथ है कि उस माँ का हाथ है? आपसे पूछना चाहता हूं, किस माँ का हाथ है? भगवान की चर्चाएं होती है बड़ी बड़ी व्यास गद्दी में बैठ करके, किस माँ का हाथ है? जब हमारे पास विषम परिस्थितियों हो, हमारे पास समस्याएं आ जाए, कौन से माँ हमारे सामने आएंगे? कौन से पिता हमारे सामने आएंगे? कौन से देवताएं हमारे सामने आएंगे? वो मंदिर में बैठा देवता आएगा कि इंसान रूपी देवता आएगा? जब कोरोना महामारी चल रही थी तो डॉक्टर जानते थे ये कोरोना महामारी ऐसा वायरस है जो कि हमारा जान जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने पीछा नहीं हटा। न जाने कितने डॉक्टर जीवन से बलिदान दे गए और अलविदा हो गए। इंसान रूपी देवता, इससे बढ़कर के कोई देवता हो सकता है? इसलिए इंसान से प्रेम करना सीखे, आप अपने घर के बच्चों से प्रेम करना सीखे, माँ बाप से प्रेम करना सीखे, माँ बाप के शरणों में जाकर के मत्था टेकना सीखे। वही इंसान है जिसके बदौलत आप घर में होते हैं। यदि माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारा घर परिवार नहीं होता, उन्हीं के बदौलत आज हम इस स्थिति में होते हैं। उनके मेहनत, उनके किया कराया हम मिट्टी पलीद करने में लगे हैं आज। एक पाई के लिए माँ बाप को तरसाते हैं, एक चीज के लिए माँ बाप को तरसाते हैं, भोजन के लिए, कपड़े के लिए माँ बाप को तरसाते हैं। माँ बाप कभी सत्संग कथा व्यास गद्दी में व्यास गद्दी की चर्चा हो रही हो, जहाँ सत्संग सुनना चाहता है, माँ बाप जाना चाहते हैं, हम कहते हैं तुम्हारा हाथ पैर चलता है तो तुम चले जाओ। क्या इसीलिए हमको हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए बच्चे को पैदा किए हैं माँ बाप। याद करिए वो दिन कैसा दिन होगा जब हम बचपना की अवस्था में थे। बचपना की अवस्था में न जाने खेलते खाते कूदते, न जाने कितने गिलास पानी को गिरा दिए, भोजन को फेंक दिए, न जाने खेलते खेलते न जाने कितने थप्पड़ माँ को, पिता को लगाया, लेकिन माँ और पिता उसको थप्पड़ नहीं समझे, प्रेम समझे, स्वीकार किए। और आज स्थिति क्या हुई है? माँ बाप एक गिलास पानी मांग दे और कोई गिर गया, दोबारा मांग दे तो दोबारा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, दोबारा अगर गिर गया और कोई पानी मांग दे, कहेंगे तुम्हारा हाथ पैर टूट गया है क्या, तुम निकाल नहीं सकते।
कोई जानबूझ करके गिराता नहीं है, गिर जाता है। माँ बाप बुढ़ापे की अवस्था में अचल होते हैं, बच्चे का सहारा चाहते हैं, बच्चे का प्रेम चाहते हैं, बच्चे से समय चाहते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए, आपका एसी कमरे नहीं चाहिए। बच्चे को, माँ बाप को आपका बस समय चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और यही तो इंसानियत है। क्या मूर्ति सिखाए गए सारी बातें? मूर्ति की पूजा करने से आपको ये ज्ञान मिल सकता है? आत्मीय बंधुओं, आप मूर्ति की पूजा करना भी गलत नहीं है, लेकिन पहले इंसान की पूजा करना सीखिए। ये हमारी प्राइमरी है, ये मूर्ति की पूजा सेकेंडरी है। जिसकी वजह से हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उसको पहले पूजा करिए, तब हम मूर्ति की पूजा करें तो वास्तव में हम सही इंसानियत है। और जिसके वजह से हम मूर्ति की आज पूजा कर रहे हैं उसी को दरकिनारे करने चले गए हैं और दरकिनारे करते चले जा रहे हैं। कौन सी इंसानियत है हमारे अंदर? फिर मैं कैसे कहूं कि हम सनातनी हैं? आज सनातनी का डंका पीटा जाता है, व्यास गद्दी में बैठ करके सनातन की चर्चाएं होती है, माँ बाप को बहिष्कृत किया जाता है। हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम खुलते चले जा रहे हैं। कौन सा सनातन धर्म है ये? एक कबीर मंच है जहां साफ साफ बात कही जाती है, लांग लपेट वाली बातें नहीं होती है, ये मिलावटबाजी वाली बातें नहीं है। यहाँ आप हमको बुलाओ या ना बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इंसानियत से जीते हैं, गर्व से जीते हैं और कबीर, सदगुरु कबीर के वाणियों को लेकर के जीते हैं। हमको न डर है न भय है, न जाने रास्तों में हमारा रोज की यात्रा है, रोज की यात्रा है। हर प्रदेश में जाते हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल, हर जगह जाना होता है। हमारा महाराष्ट्र, हर जगह जाते हैं। हजारों बिल्ली रास्ते से काटते हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रास्ता से बिल्ली काट दे, आपका हालत खराब हो जाता है। आदमी की बुद्धि कैसा कुंठित होता चला गया है। जब एक गाड़ी का निर्माण किया जाता है तो एक मोटरसाइकिल के निर्माण करने में, एक मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं कितने में आता है? 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख बस। लेकिन पहली बार जब गाड़ी का निर्माण किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उस गाड़ी के निर्माण में करोड़ों रुपया लगता है। जब पहली बार उसका ढांचा बनाया जाता है, पहली बार उसका ढांचा बनाते हैं, उसके आधार पर ना जाने कितने हजार गाड़ी बनाते हैं। उस गाड़ी के निर्माण में कई करोड़ रुपया लॉस कर देते हैं। वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करते हैं, बार बार चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं कि गाड़ी फेल तो नहीं कर रहा है, कहीं गाड़ी का ब्रेक फेल तो नहीं हो रहा है, कहीं गाड़ी तो दम नहीं तोड़ रहा है, कहीं गाड़ी का अप डाउन तो नहीं हो जा रहा है। बार बार चेक करते हैं। एक गाड़ी को बनाने में करोड़ों रुपया लगता है। उस वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के भरोसे पर आदमी गाड़ी तैयार करता है, लेकिन जब आदमी गाड़ी लेता है तो उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता है, एक लाल चुनरी पर भरोसा है। आदमी की बुद्धि तो देखिए, गाड़ी के हैंडल में लाल चुनरी बांध लिया, अब कभी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है। हम लोग एक बार गए थे राजस्थान, याद आई? राजस्थान गए थे, एक मकान था, हम लोगों का निवास था उसके बगल में। करीब करीब उन्होंने मकान इतना सुंदर बनाया था, इतना सुंदर मकान बनाया था, करीब करीब उन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया था मकान में। मकान जैसे ही देखते ही मार्बल पूरा बिछा है, ग्रेनाइट बिछा है, फॉल सीलिंग लगा है, बाहर पीवीसी लगा हुआ है, हर तरह एसी लगा है, कोई कमी नहीं मकान में। लेकिन मकान के ऊपर में एक पुराना टायर लटका दिया गया था। गुरुदेव ने पूछा, भैया ये पुराना टायर क्यों लटकाया गया है? टायर को क्यों लटकाया गया है? और लटकाया भी है तो पुराना टायर इतना स्पेशल मकान में? बगल वाले ने कहा, महाराज जी मकान तो बन गया है, लेकिन मकान मालिक को भय है, डर है, इस मकान में किसी का नजर न लगे, इसलिए मकान मालिक ने यहाँ टायर लटका दिया है। तो गुरुदेव जी ने कहा, मकान मालिक को बोल देना ये टायर तो पुराना ही टायर है, एक नया टायर लगा करके अपने गले में लटका ले, उनको मौत का नजर नहीं लगेगा, मकान मालिक को बोल देना। आज आदमी की बुद्धि कैसा होता चला गया है। जब आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाते हैं तो नींव को मजबूत करते हैं, सरिया डालते हैं, बहुत मजबूती से बनाते हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं होता है।
आपको भरोसा किस पर होता है? एक नींबू और मिर्चा गुद देते हैं, उस पर भरोसा होता है। अब आपके घर में ना कोई मरेंगे, ना कोई बीमार पड़ेंगे, ना किसी का एक्सीडेंट होगा, ना कोई कुछ भी होगा। आपके घर में सब आज जीवित रहेंगे अनियमित समय के लिए। ऐसा होगा तो आपके घर में पैर रखने के लिए जगह ही नहीं होगा। कहेंगे कब मरे तो कब छुट्टी मिले। क्यों आप अंधविश्वास में डमरते चले जा रहे हैं? ऐसा अंधविश्वास, मैंने कई चीज का उदाहरण दिया। क्यों आप अपने को ही गहराई में लेते चले जा रहे हैं? क्यों आप अपने की वो अपने को ढकेलते कीचड़ में लथपथ कर रहे हैं? आज का विज्ञान आज के विज्ञान के जमाना में भी आदमी इतना कमजोर हो जाए तो पूछना ही क्या है। आदमी 5 फीट का शरीर होता है, 6 फीट का शरीर होता है, अपने कर्मों पर, अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं होता है। उनको किस पर भरोसा होता है? बहुत लोगों के पैर में देखिएगा काले धागा बंधा होगा, उस पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा नहीं है। बहुत लोगों को देखिएगा यहाँ बाहों पर धागा बंधा होगा, उस पर भरोसा है। बहुत लोगों को ताबीज पर भरोसा है। बहुत लोगों को अपने हाथ में और अंगूठी पहन लेते हैं, उस पर भरोसा है। अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। इतना आप कमजोर हैं। और ये सारी बुद्धि आई कहां से? मैंने कहा ये ब्राह्मणों ने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 रुपये के पत्थर को 5000 रुपये में बेचता है, पर आप स्वीकार करते हैं, प्रेम से खरीदते हैं। कहां से लाए हो? वो कहता है मैं वृंदावन से लाया हूं, मैं हरिद्वार से लाया हूं। ये बेशकीमती पत्थर है, तुम इसे अंगूठी बना करके पहन लेना, तुम्हारे घर में कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारे घर में ना कोई मरेंगे ना कोई बीमार पड़ेंगे। क्या ये तांडव है? सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी सारी चीजों को काट करके रख देती है। इसलिए मैं पहले ही कहा, सदगुरु कबीर की बातें यदि कोई ना कहे तो उनकी बात अधूरी रह जाती है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए। आगे क्या है? आगे क्या है? कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आगे आम कहां से खाया। याद रखिएगा साखियों को, महत्वपूर्ण साखी है। कर्म कमाई आपने निष्फल कहां से जाए? जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यदि आप बबूल का पेड़ बोते हो तो आम का फल आपको नहीं मिल सकता है। अभी गर्मियों के, अभी बरसात कटा है, उसमें आपने बोया था धान का फसल, लेकिन काटते समय क्या लाजवाब हुआ कि आपने गेहूं काटा। ऐसा हुआ ना? ये नहीं हो सकता। यदि गेहूं बोए हैं तो गेहूं काटेंगे, धान बोए तो धान काटेंगे। यदि आज आपको दुख मिल रहा है तो आपने दुख ही बोया है, इस चीज को याद रखिएगा। यदि आपके घर में समस्याएं आ रही हैं, परिस्थिति खराब है, तो परिस्थिति को मजबूत करिए। यदि आज आपका मन दुखी है तो आपने दुख का बीज रोपित किया है, इसलिए दुख का बीज आपको, दुख का फल आपको मिल रहा है। आपने जो बांटा है, जो बोया है, वही तो मिल रहा है आपको। कहीं बाहर से आया नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। यदि आप सबके साथ आनंद से चेहरे में मुस्कान रहता है, आनंद रहता है, प्रेम है, प्रसन्नता है चेहरे पर, मन में आनंदित भाव है, जिनसे मिलते हैं मुस्कुरा करके मिलते हैं, किसी से छल और कपट नहीं, किसी से राग और द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या और जलन नहीं, तो क्या आपको दुख मिलेगा? क्या आपको तकलीफें मिलेगी? आपके पास हजारों परेशानियां होगी, हजारों दुख दर्द होगा। इन सारे दुख दर्द को आप प्रेम में भुला देंगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज है, अच्छे संत हैं, उनके दोनों किडनी खराब है, लेकिन हर रोज हजारों लोगों से मिलते हैं और आनंद से जीते हैं, आनंद से जीते हैं। संत संत ही होते हैं। संत को मान सम्मान, संत को चुभता नहीं, संत को दुख दर्द पता चलता नहीं, वो अपने आप में खोया रहता है। संत कौन? हमारे गुरुदेव जी ने लिखा था, संत कौन, एक छोटी सी पुस्तिका है। गुरुदेव जी ने उत्तर में लिखा, संत वही है
जो दुखी नहीं होता है। गुरुदेव जी का उत्तर इतना सटीक उत्तर था। संत कौन? संत वही जो दुखी नहीं होता। संत गृहस्थ हो सकता है, विरक्त हो सकता है, संत स्त्री के कपड़े में हो सकते हैं, संत पुरुष के कपड़े में हो सकते हैं, संत विरक्त कपड़े में हो सकते हैं, संत गृहस्थ कपड़े में हो सकते हैं। गुरुदेव जी ने ये नहीं लिखा जो विरक्त है वो संत है। गुरुदेव जी ने ये नहीं लिखा जो सन्यासी कलर के कपड़ा पहनता है वो संत है, काला वस्त्र धारण करता है वो संत है, जटा जूट बढ़ाया है वो संत है, सफेद वस्त्र धारण किया है वो संत है, जो घर परिवार का त्याग कर दिया है वो संत है। इन सारे परिभाषाओं को गुरुदेव जी ने काट दिया। गुरुदेव जी ने लिखा जो संत वही है जो दुखी नहीं होता है। आप भी संत हो सकते हैं। संत का जीवन निर्मल जीवन होता है। संत होने के लिए कोई उपाधि नहीं चाहिए, संत होने के लिए कोई अलंकार नहीं चाहिए, संत होने के लिए कोई डिग्रियां नहीं चाहिए, संत होने के लिए कोई धनी और अमीर होने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए निर्मल हृदय चाहिए बस। आत्मीय बंधुओं, आज अवसर मिला है। सदगुरु कबीर की साखी मैंने कहा, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए। आप जो भी कर्म करते हैं वही आपको फल मिलता है। यदि आज आपको परिवार में तकलीफें मिल रही हैं, समस्याएं मिल रही हैं, तो आपका किया हुआ कर्म है, आपका बोया हुआ बीज है, उसी को आप काट रहे हैं। यदि प्रेम का बीज बोए रहते तो प्रेम मिलता, सम्मान मिलता। आपने दुख और क्लेश का बीज बोया है, इसलिए वही मिल रहा है। आप धैर्य रखिए, बीज बोना शुरू कर दीजिए, अच्छे बीजों को फिर से रोपित करना शुरू कर दीजिए। आपको प्रेम और करुणा का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से खाओगे? हम आम का फल चाहते हैं तो आम का पेड़ बोना शुरू करिए, तो जीवन सुंदर होगा। मैंने अपनी बात शुरू किया था कि आज पूजाएं तो हो रही है, पूजा किसकी करना है ये ज्ञान होना चाहिए। मैंने अपनी बात यहां से शुरू किया था। पूजा करो तो मन साफ हो। मूर्ति की पूजा करने से आपको जितनी बुद्धि होगा उतनी ही बढ़ती है। मूर्ति आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। आपका मन स्वच्छ है, आपका मन निर्मल है, तो मूर्ति की पूजा में भी आपको आनंद आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन आप एक इंसान की पूजा करते हैं, माता की, पिता की, आचार्य की, संत गुरुजनों की पूजा करते हैं, तो जैसे ही पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनके चरणों में मत्था टेकते हैं, आपका क्यों ना सास और बहू में लड़ाइयाँ हो जाए, क्यों ना देरान और जेठान में लड़ाइयाँ हो जाए, क्यों ना पति और पत्नी में लड़ाइयाँ हो जाए, जब जब आप पैर उनके पैरों की तरफ बढ़ते हैं, जब जब आप अपना सिर झुकाते हैं, जब जब आपका अहंकार नीचे होता है, डाउन होता है अहंकार का पारा, तब तब सामने वाला आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। खुश रहो का आशीर्वाद देते हैं। क्या मूर्ति आशीर्वाद दे सकता है आपको? इंसान ही आशीर्वाद दे सकता है। इसलिए इंसान के सामने झुकने से पीछे मत हटिए। सर्वश्रेष्ठ पूजा है इंसान की पूजा। यदि आज भारत की स्थिति धर्म प्रधान देश है, यदि आज इंसान की पूजा होती तो आज भारत की स्थिति कुछ और होता। इंसान की पूजा होती तो जीवों पर दया करने का भाव स्वाभाविक जग जाता। लेकिन आज आदमी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जीवों पर दया नहीं कर पा रहे हैं। ब्राह्मण व्यास गद्दी में बैठता है, ब्राह्मण अपना बैगा पंडा काम करता है और बलि और बकरी भी चढ़वा लेता है। तो ऐसा इंसानियत है जहां जीव हलाल हो आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी, कोटिन सुनो पुराण। आप लाख रात और दिन पुराण कथा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे आज हलाल किए जा रहे हैं, वैसे भी हमारा एक दिन हलाल होगा, वही बदतर स्थिति हमारी होगी। हमारे शरीर को नोच लिया जाएगा, चित्थड़ चित्थड़ कर दिया जाएगा। हमारी स्थिति वही होगी जो आज हम दूसरे का करते हैं। जीवित जानवरों को पानी में डुबा दिया जाता है, कैसे हैवान थे, और उसको लोग प्रेम से, आनंद से, उत्साह से उसका रसपान करते हैं। कैसे जानवरों जैसा बदतर जीवन जीते हैं, और इधर सनातन का लेबल लगाते हैं। पूजा करना हो तो इंसानियत की पूजा करिए। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में त्रय बार साहेब।
कुंजराम जी ने कहा कि आप परिचय बता दीजिए। मेरा कोई परिचय नहीं, जो शरीर से दिख रहा हूं वही हूं, जाति से चमार हूं, क्योंकि मेरे शरीर में चाम लटका है। मेरी जाति चमार की जाती है। पहला परिचय। मनुष्य की एक ही जाति होती है, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई संप्रदाय, ब्राह्मण, साहू, तेली, कलार, क्या क्या, ये सारी चीज अलग अलग चीज है। मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ का ही है, बालोद जिला में पड़ता है। सन 2006 में मैं गुरुदेव जी के सानिध्य में गया प्रयागराज में, और 2006 से लेकर के 2020 तक 2021 तक गुरुदेव जी के सानिध्य में 15 साल वहां रहा। 15 साल रहने के बाद छत्तीसगढ़ में ही कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का एक संस्था है, अभी वर्तमान में सकरी बलौदा बाजार, इधर से जाएंगे आप रायपुर रोड में तो बीच में भैंसा पड़ता है, वहाँ पर एक आश्रम है, वहाँ रहता हूँ। कभी कभी वहाँ रुकना होता है, बाकी भ्रमण में जहाँ जहाँ प्रोग्राम रहता है हर जगह जाना होता है। पहले से प्रोग्राम फिक्स रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हमारा जाना काम होता है। और हमारा काम है सतमार्ग में चलना, सत्य उपदेश देना और खुद के जीवन को परिमार्जित करना। परिमार्जित का मतलब होता है तराशना, खुद को जीवन को सुंदर बनाना प्रयास रहता है। पर भी चलते फिरते अनादिकाल से विश्व में बहते आए हैं तो गलतियां हो जाती हैं। साधना क्रम में लगे हैं, साधक हुए नहीं हैं, साधना क्रम में लगे हैं। हमारा परिचय यही है। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह रहा। कहीं से YouTube के माध्यम से कुंजराम जी ने मेरी बातों को सुना और अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे, 1 साल पहले से बात हो रही थी और अभी फिक्स हुआ तो मेरे आने का सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, इसी के लिए आप